शेख मोहम्मद हबीब खान साबिक वफाकी वज़ीर बराए दाखिला, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। तो ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं टूट रहे, दरिया उभर के आ रहे हैं, बारिश बादलों के फटने से नुकसान का सबब बनती जा रही है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि जहाँ दुनिया भर में तवज्जो दी जा रही है वो हमारी अशराफिया को भी और हमारी हुकूमतों को भी इसका सद्देबाब करने के लिए तवज्जो करनी चाहिए और आवाम को गाइड करना चाहिए कि ऐसे हालात में वो किसी तफरीही मकामात पे ख़तरनाक जगहों पर ना जाएं। लेकिन आज हमें जिस मसले का सामना है वो लोकल मसला है। ये सैदपुर में भी यहाँ पर बादल फटा है और नाला लई के दोनों किनारों पर जहाँ पर मुस्लिम शहरी भी, सफ़ेदपोश लोग भी और मसीही तबके भी रहते हैं। एक बड़ा मसला ये है कि जिन लोगों को इंतहाई नुकसान पहुँचा है उन तक पहुँचना भी एक कार्यदारत है, पहुँचना। तो इसलिए हमने कुछ अपने दोस्तों, मसीही दोस्तों, मुस्लिम दोस्तों की मदद से ये लिस्टें बनाई हैं और इनको हम आज राशन जो है ख़ास तौर पे जो मुतासरीन हैं उनको 1 माह का राशन देंगे। इसके साथ साथ मैं उन्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि हम अगले इतवार को इससे भी बड़ा फंक्शन जो है वो फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से स्पिरिट स्कूल जो बिल्कुल कटारियाँ के साथ है वहाँ पर हम मुनक़्क़िद कर रहे हैं। उसमें हम जो ब्लड टेस्ट हैं वो भी फ्री अरेंज कराएंगे। वहाँ TNT ENT स्पेशलिस्ट भी होंगे, वो आँखों का और उसका भी देखेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही जो सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो मौसमियाती बीमारियों के हवाले से बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं वो भी मौजूद होंगे। इसके साथ साथ दूसरी और फैसिलिटीज़ भी वहाँ मुहैया की जाएंगी। तो आप अपने अपने इलाक़ों में ये बताएं कि उन्हें फ्री अगर मेडिकल टेस्ट कराने हैं और कुछ तफसीलात डॉक्टर साहब भी बताएंगी। तो वो फिर अगले इतवार को सुबह स्पिरिट स्कूल जो 6th रोड जहाँ ख़त्म होती है और आगे कटारियाँ शुरू होती है उस पर राइट से मुड़ेंगे तो वो स्कूल में ये कैंप लगाया जाएगा और इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी फ्री फैसिलिटीज़ होंगी। तो हम जो कर सकते हैं अपने उससे कर रहे हैं, मत करें तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बेहतरी हो सकती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत शुक्रिया। आज के मौजूद के मुताबिक है जो है सैलाब के मुतासरीन, वो मैं चंद शेर पेश करता हूँ। सैलाब में सब कुछ जो लुटा बैठे हैं,
सैलाब में सब कुछ जो लुटा बैठे हैं, बेघर हुए रास्ते में जो आ बैठे हैं, बेघर हुए रास्ते में जो आ बैठे हैं, छत जिनके सरों पर नहीं कोई बाकी, उजड़े हुए उन हम वतनों की खातिर, खुराक मैसर है न पोशाक उन्हें, उन बेबसों बेकस बदनों की खातिर। हम लोग जफर महमूद कुरैशी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और जैसे कि नसीब शहर जिक्र किया, एक जिम्मेदारी है, एक फरीज़ा है, और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं राना अब्दुल बाकी साहब की रहनुमाई में, उसमें शामिल होकर हम कुछ न कुछ अपना एक फरीज़ा जहाँ तक हो सके अदा करने की कोशिश कर रहे थे। राना साहब ने ये मौसमी तब्दीलियों का जिक्र किया, तो इसमें असल काम तो हुकूमत का ही है, लेकिन हमें भी कुछ थोड़ा बहुत सोचना है इस सिलसिले में कि अपने मोहल्लों में, अपने घर के बाहर जो पानी बह जाता है, जो ज़ाया होता है, जो गंदगी पैदा होती है, पहले तो जज्ब हो जाता था, अब जज्ब नहीं होता। तो वो अगर उसके इंतज़ामात भी नहीं है तो वो फिर सैलाब में शामिल होकर फैलता है। तो इसका इलाज तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक एहतियात ज़रूर है, वो ये कि टूटी खोल के पानी को बेदरेग बहाने की बजाय थोड़े से उसमें किफ़ायत की। यहाँ पर दावत दूंगी जनाब मोहम्मद हबीब मलिक साहब, साबिक वज़ीर दाखिला, कि वो तशरीफ़ लाएं और 2 मिनट के लिए आपसे मुबारक पेश करता हूँ। और साथ में आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस सैलाब और तूफान में जो लोग जिनकी जानें गई हैं, जानों माल का नुकसान पे दुआ करें। कुरैशी साहब ने जो नज़र पड़ेगी है वसीम साहब ने, उसमें जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं उस पर उन्होंने रोशनी डाली है, और हम इसको क्लाइमेटिक चेंजेस कहते हैं, यानी मौसमियाती तब्दीलियाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबुल क़ब्र वक़िना अज़ाबुल हश्र वक़िना अज़ाबुल क़र्ज़ वक़िना अज़ाबुल मर्ज़ वक़िना अज़ाबुल मिज़ान। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मेरे मालिक अपने फ़ज़ल, एहसान और आफ़ियत वाले मामले फरमा। या रब्बुल आलमीन, जिन हालात से हम इस वक्त दो चार हैं, मेरे मालिक अपनी आफ़ियत से हमें इन सारे मसाइल से निकाल। या रब्बुल आलमीन, राना अब्दुल बाकी साहब की उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, ये जो हजरात इस उम्र में इस काम के लिए लगे हुए हैं, मेरे अल्लाह अपनी रज़ा की खातिर इन सारे मामलात को अपनी रज़ा की खातिर कबूल फरमा ले। या रब्बुल आलमीन, हज़रत इल्लामा इकबाल और हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना की अरवाह को या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, उन्होंने ये पाकिस्तान का टुकड़ा जो हमारे लिए सोचा, जिसमें हम आज़ादी के साथ या अल्लाह अपनी गुज़र औक़ात कर रहे हैं, मेरे अल्लाह तेरा एहसान हुआ और इनकी हजरात की कोशिशों से हम आज सुख से आज़ादी से सांस ले रहे हैं। सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बस अभी बस राशन तकसीम हो रही है। हाँ
गार्ड के बगैर हैं? नहीं वो उनको मिल गया है, ये स्टाफ है। मिल गया तो फिर बाहर इनको बाहर ले जाएं। बच्चे बाहर खड़े होंगे प्लीज, जो चीज लेना है ये भी लेके जाए साथ साथ में खड़े। आप ले ले वो से एक ही मिलेगा। तीन वाला लेना है तो ले लें आप। हाँ जी और कोई ग्रीन वाले आप देखें ना भाई और कोई बात कोई ना अंदर लाओ लेकिन साइड करना लेकिन इधर मत जाए। लाइन जो और है अंदर पीछे को बैठा हो तो ये नए लोग आपने शुरू करना नहीं है।